प्रवेश कर रहे हैं भागवत के प्रथम स्कंद में। एक कथा भागवत की ऐसी है कि कैसा भी पापी आदमी हो उसका उद्धार होता है। और मृत्यु के बाद तो कथा लोग करवाते हैं, मैं तो ऐसा कहता हूं कि जब हम जिंदा है तब ही ध्यान से कथा सुनना और उस प्रकार जीवन जीना कि हमारे पीछे किसी को कथा करवानी भी ना पड़े। जब हमारी मृत्यु आए तो दादा भीष्म की तरह सामने भगवान खड़े हो और हमारी मृत्यु आ जाए, ऐसा जीवन जीकर जाना। अब हम प्रवेश करेंगे भागवत के प्रथम स्कंद में। भागवत के प्रथम स्कंद में सबसे पहले व्यास भगवान मंगलाचरण करते हुए प्रथम श्लोक का हम गान करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं व्यास भगवान ने मंगलाचरण करते हुए कहा कि जन्माद्यस्य यतः। व्यास भगवान ने उपनिषदों को माध्यम बनाकर ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, जिनको वेदांत सूत्र बोलते हैं, ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। उन ब्रह्म सूत्रों में पहला सूत्र व्यास भगवान ने लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मैं ब्रह्म विषयक परमात्मा विषयक जिज्ञासा करता हूं। तो प्रश्न हुआ कि ब्रह्म किसको बोलते हैं, ब्रह्म कौन, परमात्मा कौन। तब व्यास भगवान ने दूसरा सूत्र लिखा कि जन्माद्यस्य यतः। ये व्यास सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। अस्य जगतः, अस्य प्रपंचस्य, अस्य ब्रह्मांडस्य जन्मादि उत्पत्त्यादि यतः यस्मात् भवति तद ब्रह्म तद ईश्वर सह ईश्वर। इस जगत की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होता है वो ईश्वर है, वो भगवान है। जन्माद्यस्य यतः, यतः अस्य जन्मादि सह ईश्वर तद ब्रह्म। और उसके लिए उपनिषदों में श्रुति गाई गई यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। इस श्रुति को माध्यम बनाकर व्यास भगवान ने ये सूत्र लिखा। और जो दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, वो सेम सूत्र व्यास भगवान ने यहाँ मंगलाचरण के श्लोक में प्रथम पाद में लिखा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। यहाँ ईश्वर की व्याख्या की है कि जो इन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, उनकी स्थिति, उनका पालन करते हैं और अंत में उनका संहार करते हैं, वह ईश्वर है। और वैसे ईश्वर, उनका मैं ध्यान धरता हूं, सत्यम परम धीमहि। व्यास भगवान ने कोई अवतार का नाम नहीं लिखा है कि मैं कृष्ण का ध्यान धरता हूं, राम का धरता हूं, कि शंकर का, कि इसका ध्यान धरता हूं। भगवान ने लिखा सत्यम परम धीमहि।
उपनिषद में जो अवतारी स्वरूप है, ईश्वर एक ही है, दो भगवान है ही नहीं, भगवान एक ही है। चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, सबका मालिक एक है। ईश्वर दो है ही नहीं। कोई उसको भगवान बोले, कोई खुदा बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई गॉड बोले। हम हिंदू धर्म अवतारवाद में मानते हैं तो कोई राम, कोई कृष्ण, जिस नाम से पुकारना है पुकारे, किंतु मूल तत्व एक है, ईश्वर एक ही है। हमारा हिंदुओं का एकेश्वरवाद उपनिषद में गाया गया है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व एक ही है, एकम एव, दूसरे ब्रह्म है ही नहीं, दूसरा भगवान है ही, एक ही भगवान है। और उपनिषदों में कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, हे सौम्य सत एव इदम अग्रे आसीत, एक सत भगवान ही पहले थे। मूल जो भगवान का स्वरूप है उनका नाम उपनिषदों में सत शब्द से कहा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्य इदम अग्रे आसी। और इसीलिए व्यास भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि। अवतारी स्वरूप जो है, मूल स्वरूप, तामस्त स्वरूप, उसका नाम है सत और सत्य। और उनका अवतार यहाँ आते रहते हैं, बार बार अवतार। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। उन अवतारों का नाम अलग अलग हो सकता है, किंतु मूल स्वरूप उनका नाम है सत्य। और इसीलिए व्यास भगवान ने कहा कि सत्यम परम धीमहि। मेरा प्रयास भी यही है कि हमारे हिंदुओं में अवतारवाद के कारण विभाजन बहुत होता जा रहा है कि हम राम के उपासक हैं, हम कृष्ण के उपासक हैं, हम स्वामीनारायण के उपासक हैं, हम माता जी के उपासक हैं, हम शिव जी के उपासक हैं, हम हनुमान जी के उपासक हैं। आप जिसके भी उपासक हो, किंतु आप इतना याद रखना कि सबका मूल एक ही है। वट वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वट वृक्ष होता है, उसकी शाखा है भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु उसका मूल एक होता है। वैसे हम हिंदुओं को एक बात याद रखनी, हम जो भी अवतार की उपासना करे, किंतु हमको मूल में याद रखना चाहिए कि हम सब एक है, हमारा सबका भगवान एक है। और हमारे कबीरदास ने तो कहा है, आजकल हम बहुत विभाजित होते जा रहे हैं हिंदू, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरा तो प्रयास है गुजरात में, मैं स्वामीनारायण संप्रदाय में जरूर दीक्षा ली है, मैंने तो रामायण की भी कथा की है और वाल्मीकि रामायण की भी कथा की है, महाभारत की कथा। आजकल लोग महाभारत की कथा नहीं करते, मैं गुजरात में 2 साल से महाभारत की कथा कर रहा हूं। हमने 3 पर्व की कथा की है, अभी 18 पर्वों की कथा करने की है हमको। हम हिंदू हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी शाखा हो, वो हमारी शाखा है, चाहे राम उपासक हो, चाहे कृष्ण उपासक। 2 साधु जा रहे थे, एक राम उपासक थे और एक कृष्ण उपासक। रास्ते में एक घास का मैदान आ गया, बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ा घास, अच्छा हरा भरा घास था। तो राम उपासक ने बोला कि कितना अच्छा घास है, हरा भरा, इसमें मेरे राम का घोड़ा चरने के लिए आएगा और एक घास मेरे राम का घोड़ा खाएगा। कृष्ण उपासक ने बोला कि नहीं, इसमें मेरे कृष्ण की गौवे आएगी और गौवे घास चरेगी, गौवे घास खाएगी। एक कहता है कि मेरा राम का घोड़ा खाएगा, एक कहता है मेरे कृष्ण की गौवे खाएगी। ऐसे ही दोनों साधु झगड़ने लगे। तब आकाश में से भगवान आए और भगवान ने कहा कि आधे में मेरा घोड़ा चरेगा और आधे में मेरी गौवे चरेगी, आप झगड़ा मत करो। घोड़ा भी मेरा, गौवी भी मेरी, आप क्यों झगड़ते हो? आदमी घर के लिए झगड़ता है, जमीन के लिए झगड़ता है, धंधा के लिए झगड़ता है, अंत तो गत्वा जब धर्म में आता है ना, तो भगवान के नाम से भी झगड़ता है। ये झगड़ा मत करो, सबका मालिक एक है, सबको बनाने वाला एक है। मैं कहता हूं कि कोई केला खाता है, केला, तो हिंदी भाषी होता है तो बोलेगा कि केला, गुजराती में हम बोलते हैं केड़ा। ये जो अड़ है ना, वो हमारे गुजराती में ही है, कहीं और जगह पर नहीं है। अड़, उसको हिंदी में ल बोलते हैं।
तो हम बोलते हैं केड़ा, हिंदी भाषी बोलेगा केला, कोई इंग्लिश मैन होगा तो बोलेगा बनाना, कोई संस्कृत भाषी हो गया तो बोलेगा कदली फलम, कोई बोलता है कि मैं केला खाता हूं, गुजराती रहेगा तो बोलेगा हूं केड़ा खाऊं छू, कोई इंग्लिश में रहेगा तो वो बोलेगा कि आई ईट बनाना, कोई संस्कृत भाषी रहेगा तो बोलेगा कि हम कदली फलम खादा, सब अलग अलग बोलेंगे। वो कोई बोलेगा कि भी मैं बनाना खाता हूं तो कोई हिंदी भाषी बोलेगा कि भाई हम तो बनाना नहीं खाते, हम तो केला खाते। कोई उसको बनाना कहे, कोई उसको केला कहे, कोई उसको केड़ा कहे, कोई उसको कदली फल कहे, नाम अलग अलग है, पदार्थ एक ही है। ऐसे ही कोई गोड कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, ईश्वर एक ही है। और सब साधु लोग ये प्रयास करेंगे तब हमारा हिंदू समाज एक होगा। हमारा सबका प्रतीक ओम है और हमारा सबका भगवान भी एक है। और इसलिए कबीरदास ने कहा है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। सुनने लायक दोहरा है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। कबीरदास बोलते कि कुआं तो एक ही है, पनिहारी अनेक है, पानी भरने वाली स्त्रियां अनेक है, अपना अपना बर्तन लेकर आई है, कोई घड़ा लेकर आई है, कोई और बर्तन लेकर आई है। सबके बर्तन अलग अलग है किंतु सब बर्तन में पानी तो एक ही है। वैसे हम सब बर्तन है, हम सब अलग अलग हो सकते हैं किंतु हमारा सबका मालिक पानी तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। एक कॉमन सेंस आदमी में आता नहीं। हमारा सबका सूर्य एक है, भारत का सूर्य अलग, ऑस्ट्रेलिया का अलग, अमेरिका का अलग, ऐसा है। हिंदुओं का सूर्य अलग, मुसलमानों का अलग, क्रिश्चियन का अलग, ऐसा है। सबका सूर्य एक है। सब हम जो ऑक्सीजन वायु प्राण वायु में लेते हैं वो ऑक्सीजन वायु सबका एक। अमेरिका वाला का ऑक्सीजन अलग है, हमारा अलग है, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, सिख का अलग, क्रिश्चियन का अलग, ऐसा है। एक ही ऑक्सीजन वायु हम सब ले रहे हैं। सबका ऑक्सीजन वायु एक है, सबकी पृथ्वी एक है, सबका चंद्र एक है, सबका सूर्य एक है, सबका पानी एक है, तो सबका भगवान भी एक ही।